आज के वीडियो में हम चेस्ट साइज 32 अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे। इसके लिए हमने कटा हुआ ब्लाउज लिया है। इसकी प्लेट्स के निशान हमने इस प्रकार लगाए हैं। ऊपर से हमने 10 इंच पर एक निशान लगाया है और इसकी लंबाई 3.5 इंच है। 2 इंच पर इधर हमने निशान लगाकर 3 इंच इसकी ऊंचाई है। 1.5 इंच पर हमने इधर निशान लगाया है और 3 इंच इसकी ऊंचाई है। और इधर भी हमने 1.5 इंच लगाकर और आर्म होल की तरफ सीधी कर दी है। इस तरह से हमने दोनों पर निशान लगा लिए हैं। दोनों पार्ट्स को हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब हम प्लेट्स पर इस तरह से सिलाई डाल देंगे। इस तरह सिलाई डालने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़ा हटता नहीं है। इस तरह से हम दोनों पर प्लेट्स डाल लेंगे। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम दोनों में प्लेट्स बना लेंगे। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम पीछे के पार्ट को जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें नीचे एक सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटकर अस्तर वाले कपड़े पर हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह इसको पलटकर इस पर भी हम आलपिन अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पर कच्चा बखिया भी लगा सकती हैं और इसको चारों ओर से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब हम काज तथा बटन की पट्टी लगाएंगे। बटन की पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और काज की पट्टी 2 इंच। काज की पट्टी को हम ऊपर से रखेंगे। अगर हम बटन लगाते हैं तो काज की पट्टी को हम उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं। अगर हम हुक तथा आई का प्रयोग करते हैं तो काज की पट्टी को सीधे हाथ की तरफ लगाते हैं। इस प्रकार से ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। और इसको पलटकर एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। अब हम बटन की पट्टी लगाएंगे। बटन की पट्टी को हम नीचे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ पलटकर एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई और हम किनारे पर लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने दोनों सिलाई लगा ली हैं। अब हम बीच में एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। इससे हमारे दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम कंधों पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पीछे के पार्ट को डबल करेंगे और सेंटर पर एक निशान बना लेंगे। इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। और इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। हमारा चेस्ट साइज 32 इंच है तो उसका 1/4 8 इंच हुआ, तो हम 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे।
नीचे की तरफ 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरफ भी 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये डबल में 16 आ जाएगा। और नीचे की तरफ 13.5 इंच आ जाएगा और इसको मिला देंगे। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको निकाल कर इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी एक क्रेप पट्टी ली है। इसको हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से पट्टी हमने अटैच कर ली है और कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम पाइपिंग को पलट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर इसके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। अब हम आस्तीन बनाएंगे। अस्तर वाले कपड़े को नीचे रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें अस्तर वाले कपड़े पर एक सिलाई देनी है और इसके चारों तरफ ये सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों आस्तीन रेडी कर ली हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर आस्तीन रख लेंगे और आधा इंच की गहराई दे देंगे। इस तरह से हमने आधा इंच की गहराई दे दी है। अब हम इस पर लेस अटैच कर लेंगे। दोनों आस्तीनों पर हमने लेस अटैच कर ली है। हम इसकी मोहरी का निशान लगा लेंगे। मोहरी 10 इंच है तो उसका आधा 5 इंच हुआ, तो 5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज के आर्म होल से नाप लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करके इस तरह से दोनों ये एक तरफ आने चाहिए। आस्तीन की गोलाई और आगे वाला पार्ट दोनों एक तरफ ही रहने चाहिए। हम इसको गोलाई में इस तरह लगा लेंगे। हमने दोनों आस्तीन लगाकर रेडी कर ली हैं। अब हम नीचे के कपड़े को पलट देंगे। इस तरह से फोल्ड करके एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। इधर भी इसी तरह हम बना लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है।